अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी अभी जो टूट रही है, जो बिखर रही है, जो गलत हो रही है, वही इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हारा सपना सच होने वाला है, तो क्या तुम यकीन करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो इसका मतलब है कि जिंदगी खराब चल रही है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब सब कुछ सही चल रहा होता है। जिंदगी तब बदलती है जब पुरानी चीजें टूटनी शुरू होती हैं। और आज मैं तुम्हें 5 ऐसे संकेत बताने वाला हूं जो अगर तुम्हारी जिंदगी में हो रहे हैं तो समझ लो तुम्हारा मैनिफेस्टेशन रास्ते में है, बहुत करीब है। इतना करीब कि अगर तुमने इन साइंस को समझ लिया तो तुम उसे पकड़ लोगे, और अगर इग्नोर कर दिया तो वही चीज तुमसे दूर भी हो सकती है। ये कोई किताब की बात नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने इसे जिया है, महसूस किया है, और उसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहला संकेत और सबसे पावरफुल संकेत डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, निराशा, टूटना, चीजों का खराब होना। अगर तुम्हारी जिंदगी में अचानक सब कुछ गड़बड़ होने लगा है, नौकरी में दिक्कत, रिलेशनशिप में डिस्टेंस, दोस्त दूर होने लगे, प्लान्स फेल होने लगे, तो डरना मत। ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये प्रिपरेशन है। अब इसे समझो गहराई से। तुम्हारा दिमाग एक पैटर्न पर चलता है, वही लोग, वही एनवायरनमेंट, वही सोच। और जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा आने वाला होता है तो यूनिवर्स सबसे पहले क्या करता है? पुराने पैटर्न्स को तोड़ता है। क्यों? और क्योंकि भरे हुए ग्लास में नया पानी नहीं डाला जा सकता। भरी हुई जिंदगी में नई रियलिटी नहीं आ सकती। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। एक समय था जब मैं पूरी तरह लॉस्ट था। MBA किया हुआ था, स्किल्स थे, कम्युनिकेशन अच्छा था, लेकिन फिर भी जॉब टिक नहीं रही थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। और उस समय मुझे लगता था मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं गलत क्या कर रहा हूँ। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ आता है वह फेलियर नहीं था, वह रिजेक्शन नहीं था, वह रीडायरेक्शन था। अगर उस समय मेरी नौकरी नहीं जाती, अगर लोग मेरी जिंदगी से नहीं जाते, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। फाइनेंशियली फ्री, अपनी टर्म्स पर जीता हुआ, अपनी वॉइस से हजारों लोगों की जिंदगी बदलता हुआ। याद रखो, जो चीजें तुमसे छिन रही हैं वही चीजें तुम्हारे लिए जगह बना रही हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? क्या तुम टूट जाओगे या तुम ट्रस्ट करोगे? यूनिवर्स हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो डिजर्व करते हैं, जो टिके रहते हैं, जो फेथ रखते हैं। और अगर तुम इस फेज में हो जहां लोग जा रहे हैं, चीजें टूट रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं तुम ट्रांसफॉर्मेशन के दरवाजे पर खड़े हो। लेकिन यहां एक फर्क आता है। कुछ लोग यहां हार मान लेते हैं और कुछ लोग यहां से राइज करते हैं। और ऑनेस्टली, अगर तुम यहां तक ये सुन रहे हो तो तुम नॉर्मल नहीं हो। तुम उन लोगों में हो जो समझना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। और यही रीजन है कि जो लोग हमारे डिकोडिंग मनी फैमिली का हिस्सा बनते हैं, वे इन साइंस को इग्नोर नहीं करते। वे इन्हें डिकोड करते हैं, समझते हैं और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली शिफ्ट करते हैं। और सच बताऊं, अगर तुम ये सब समझकर भी अकेले स्ट्रगल करते रहोगे तो कहीं ना कहीं तुम खुद को लिमिट कर रहे हो, क्योंकि सही एनवायरनमेंट, सही गाइडेंस गेम बदल देता है। अब अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा दूसरा संकेत, डिटैचमेंट। जब तुम लोगों से, चीजों से और अपने पुराने वर्जन से अलग होने लगते हो। और यही वह पॉइंट है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब दूसरा संकेत है डिटैचमेंट। और यह वह स्टेज है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो यह तुम्हारे मैनिफेस्टेशन का सबसे क्लियर संकेत बन जाता है। जब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली होती है तो सबसे पहले तुम्हारी एनर्जी बदलती है। और जब एनर्जी बदलती है तो तुम्हारा वाइब्रेशन बदलता है। और जब वाइब्रेशन बदलता है तो तुम्हारे आसपास के लोग, जगहें और सिचुएशंस अपने आप बदलने लगती हैं। अचानक से तुम्हें महसूस होगा कि जिन लोगों के साथ तुम सालों से हंसते थे, जिनके साथ तुम हर दिन टाइम बिताते थे, उनकी बातें अब तुम्हें समझ नहीं आ रही हैं। वही जोक्स, वही डिस्कशंस, वही टॉपिक्स, लेकिन अब तुम्हें उनमें मजा नहीं आ रहा। और तुम सोचते हो मेरे साथ क्या हो रहा है।
लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, तुम इवॉल्व हो रहे हो। मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। मेरे बचपन के दोस्त जिनके साथ मैंने सालों बिताए, जिनके साथ मैंने हर छोटी बड़ी खुशी शेयर की, धीरे धीरे उनसे डिस्टेंस बनना शुरू हो गया। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बड़ा रीजन नहीं था, बस अंदर से कनेक्शन खत्म होने लगा। जो बातें पहले एक्साइटिंग लगती थी अब मीनिंगलेस लगने लगी। जो कॉन्वर्सेशंस पहले घंटों चलती थी अब कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाती थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे इसका दुख भी नहीं हो रहा था। मैं खुद अपनी कंपनी में कंफर्टेबल होने लगा था। मैं अकेला बैठकर सोच सकता था, प्लान कर सकता था, खुद को समझ सकता था और मुझे उसमें मजा आने लगा था। और यही है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों से नफरत करने लगते हो। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पुराने वर्जन से अलग होने लगते हो। क्योंकि जो इंसान तुम पहले थे और जो इंसान तुम बन रहे हो, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। अगर तुम्हारे पास एक बड़ा गोल है, एक बड़ा सपना है, तो तुम्हें उस लेवल की एनर्जी चाहिए जो उस गोल के साथ अलाइन करे। और अगर तुम्हारे आसपास के लोग उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं हैं, तो डिस्टेंस अपने आप बन जाता है। ये नेचुरल है, ये जरूरी है और यही ग्रोथ है। अब न्यूरोसाइंस की बात करें तो जब तुम लगातार अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स और अपने विजन पर फोकस करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन नए न्यूरल पैटर्न्स बनाना शुरू करता है। तुम्हारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन चीजों को फिल्टर करना शुरू करता है जो तुम्हारे गोल से मैच नहीं करती। इसलिए जो लोग पहले तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट थे अब इरेलेवेंट लगने लगते हैं। और जो चीजें पहले तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती थी अब तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करती। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये रिवायरिंग है। और जब ये स्टेज आती है तो समझ लो कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें धीरे धीरे उस एनवायरनमेंट से निकाल रहा है जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक रहा था और तुम्हें उस स्पेस में ले जा रहा है जहां तुम खुद को बिल्ड कर सको। लेकिन यहां भी एक टेस्ट होता है, क्या तुम अकेले रह पाओगे? क्या तुम खुद की कंपनी एंजॉय कर पाओगे, या फिर तुम वापस उसी कंफर्ट जोन में भाग जाओगे जहां ग्रोथ नहीं है, सिर्फ फेमिलियरिटी है? और सच कहूं, यही वह पॉइंट है जहां विनर्स और बाकी लोगों में फर्क आता है। जो लोग इस फेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं वे आगे बढ़ते हैं, और जो लोग इसे गलत समझकर वापस पुरानी लाइफ में लौट जाते हैं वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम लोगों से दूर हो रहे हो, तुम अकेले ज्यादा कंफर्टेबल हो, तुम्हें अपनी कंपनी पसंद आने लगी है, तो डरना मत। ये लोनलीनेस नहीं है, ये अलाइनमेंट है। ये संकेत है कि तुम्हारा मैनिफेस्टेशन तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और तुम उस लेवल के इंसान बन रहे हो जो उसे हैंडल कर सके। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे तीसरे संकेत की, जब तुम आउटकम के पीछे भागना बंद कर देते हो और प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू कर देते हो, और यहीं से असली मैजिक शुरू होता है। अब तीसरा संकेत, और यह सबसे पावरफुल शिफ्ट्स में से एक है, जब तुम आउटकम के पीछे भागना बंद कर देते हो। यह वह स्टेज है जहां तुम्हारी सोच एकदम बदल जाती है, जहां तुम रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हो। और यही वह पॉइंट है जहां मैनिफेस्टेशन तेजी से एक्सेलरेट होता है। शुरुआत में जब हम कोई गोल सेट करते हैं तो हमारा पूरा फोकस होता है कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा। हम हर दिन रिजल्ट चेक करते हैं, हर दिन कंपेयर करते हैं, हर दिन डाउट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो, जैसे जैसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डीप होती है, तुम रियलाइज करते हो कि आउटकम तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ एक्शन लेना है, इंस्पायर्ड एक्शन। अब यहाँ एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल डिफरेंस है एक्शन और इंस्पायर्ड एक्शन में। एक्शन वो होता है जो तुम मजबूरी में करते हो, जैसे कि मुझे सुबह 9 बजे ऑफिस जाना ही है, मन नहीं है, एनर्जी नहीं है, लेकिन करना पड़ रहा है। यह एक्शन है। लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन कुछ और होता है। इंस्पायर्ड एक्शन वो होता है जो तुम्हारे अंदर से आता है, जहां तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां तुम्हारे अंदर एक आग होती है, एक एक्साइटमेंट होती है, एक पुल होता है। तुम वो काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें करना है, तुम वो काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम उसके बिना रह ही नहीं सकते। जब तुम इंस्पायर्ड एक्शन में एंटर करते हो
तो टाइम का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा 3 घंटे बन गया, कब दिन रात में बदल गया, क्योंकि तुम उस काम में पूरी तरह प्रेजेंट हो। और यही स्टेट है फ्लो स्टेट, जहां तुम्हारा ब्रेन पीक परफॉर्मेंस पर होता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार इस स्टेट में डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो तुम्हें मोटिवेटेड, फोकस्ड और क्रिएटिव बनाते हैं। और यही स्टेट तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। अब जब तुम इस लेवल पर पहुंचते हो तो एक और शिफ्ट होता है। तुम आउटकम से डिटैच हो जाते हो। तुम रिजल्ट को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं रहते, तुम प्रोसेस को लेकर ऑब्सेस्ड हो जाते हो। तुम ये नहीं सोचते कि मुझे कब सक्सेस मिलेगी, तुम ये सोचते हो कि मुझे आज क्या बेहतर करना है। और जैसे ही ये शिफ्ट होता है, यूनिवर्स तुम्हारे लिए डोर्स खोलना शुरू कर देता है, क्योंकि अब तुम डेस्परेट नहीं हो, अब तुम अलाइंड हो। मैं तुम्हें एक चीज बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं। मैनिफेस्टेशन तब नहीं होता जब तुम उसके पीछे भागते हो। मैनिफेस्टेशन तब होता है जब तुम उस लेवल के इंसान बन जाते हो जो उस चीज के लायक है। और यह ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से शुरू होता है, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी हैबिट से, तुम्हारे एक्शन से। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। अगर तुम सच में इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम सिर्फ सुनो नहीं बल्कि अपने ब्रेन को साइंटिफिकली रीप्रोग्राम करो, तो तुम्हें सही एनवायरनमेंट चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए। और इसीलिए हमने डिकोडिंग मनी फैमिली क्रिएट की है। एक ऐसा स्पेस जहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम रियल ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। न्यूरोसाइंस बेस्ड टेक्निक्स, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग मेथड्स और स्टेप बाय स्टेप सिस्टम्स जो तुम्हें उस वर्जन में बदलते हैं जो सक्सेस अट्रैक्ट करता है। और सच कहूं, अगर तुम यहां तक इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर वो स्पार्क ऑलरेडी है। सवाल बस इतना है, क्या तुम उसे एक्टिवेट करोगे या फिर उसे इग्नोर कर दोगे। अब वापस आते हैं, जब तुम प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू करते हो तो तुम्हारा फियर खत्म होने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा फोकस फेलियर पर नहीं है, तुम्हारा फोकस ग्रोथ पर है। और जब तुम ग्रो करते हो, रिजल्ट अपने आप आता है। यह लॉ है, ये प्रिंसिपल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर अभी तुम्हारे साथ ये हो रहा है कि तुम्हें रिजल्ट की चिंता कम हो रही है और तुम्हें काम करने में मजा आने लगा है, तुम अपने गोल में इमर्स हो गए हो, तो समझ लो तुम बहुत क्लोज हो। बहुत लोग इस स्टेज तक पहुंचते ही नहीं, और जो पहुंचते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे चौथे संकेत की, ग्रैटिट्यूड। और यकीन मानो, ये वह चीज है जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली शिफ्ट कर देती है और यूनिवर्स को सिग्नल भेजती है कि मैं रेडी हूं। अब चौथा संकेत, और यह वह स्टेज है जहां इंसान सच में अंदर से बदलना शुरू करता है, ग्रैटिट्यूड। यह सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है, यह एक स्टेट है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है जिसमें तुम जीना शुरू कर देते हो। जब तुम इस स्टेज पर पहुंचते हो तो तुम्हारी जिंदगी के प्रति परसेप्शन पूरी तरह बदल जाता है। तुम हर चीज को अलग नजर से देखने लगते हो। वही चीजें जो पहले तुम्हें परेशान करती थी, अब तुम्हें सिखाने लगती हैं। वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें तोड़ती थी, अब तुम्हें मजबूत बनाने लगती हैं। देखो, जब तक इंसान सिर्फ चाहता रहता है, वह हमेशा कमी में रहता है। लेकिन जैसे ही इंसान थैंकफुल होना शुरू करता है, वह अबंडेंस में एंटर कर जाता है। यह एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। जब तुम अपने पास जो है उसके लिए जेन्युइनली ग्रेटफुल होते हो, तो तुम्हारा ब्रेन स्कैर्सिटी मोड से निकलकर एक्सपेंशन मोड में चला जाता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS एक्टिवेट होता है, जो ऑटोमेटिकली उन चीजों को नोटिस करना शुरू कर देता है जो तुम्हारी ग्रोथ और सक्सेस से जुड़ी होती हैं। अब समझो, अगर तुम हर दिन कंप्लेन करते हो, मेरे पास यह नहीं है, वो नहीं है, तो तुम्हारा ब्रेन उसी एविडेंस को ढूंढेगा जो तुम्हें प्रूव करे कि तुम डिप्राइव्ड हो। लेकिन अगर तुम हर दिन जेन्युइनली फील करते हो मेरे पास बहुत कुछ है, तो तुम्हारा ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करेगा, अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा,
सॉल्यूशंस ढूंढेगा और धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी शिफ्ट होने लगेगी। जब तुम ग्रैटिट्यूड में जीना शुरू करते हो तो तुम्हारा इमोशनल स्टेट स्टेबल हो जाता है। तुम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगते हो। 100 रुपये भी हो तो उसके लिए थैंकफुल हो, छोटा सा घर हो तो उसके लिए थैंकफुल हो, एक अच्छा दोस्त हो तो उसके लिए थैंकफुल हो। और ये फेक नहीं होना चाहिए, ये रियल होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, वह फीलिंग सुनता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, ग्रैटिट्यूड तुम्हें आउटकम से डिटैच करता है। जब तुम थैंकफुल होते हो तो तुम डेस्परेट नहीं रहते। तुम यह नहीं सोचते कि मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि जो मेरे पास है वह भी इनफ है और जो आ रहा है वह और भी बेहतर होगा। और यही स्टेट मैनिफेस्टेशन की सबसे पावरफुल स्टेट होती है। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक समय था जब मेरी जिंदगी पूरी तरह मेस्ड अप थी। जॉब नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी, फ्यूचर अनक्लियर था। लेकिन उसी समय मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया। शुरुआत में बहुत फेक लगा, लेकिन मैंने खुद को फोर्स किया हर छोटी चीज के लिए थैंक यू बोलने के लिए। और धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले माइंडसेट बदला, फिर डिसीजंस बदले, फिर रिजल्ट्स बदलने लगे। और यहीं पर एक बात मैं तुम्हें दिल से कहना चाहता हूं। अगर तुम सच में इस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सबकॉन्शियस परमानेंटली रिवायर हो, तो अकेले स्ट्रगल मत करो। सही सिस्टम और सही कम्युनिटी बहुत फर्क डालती है। डिकोडिंग मनी फैमिली सिर्फ एक मेंबरशिप नहीं है, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। यहां हम तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, हम तुम्हें उस इंसान में बदलते हैं जो नेचुरली अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। और ऑनेस्टली, अगर तुम यह समझ रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं तुम खुद को ही रोक रहे हो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अब वापस आते हैं। जब तुम ग्रैटिट्यूड में जीते हो तो तुम नोटिस करोगे कि तुम इमोशनली लाइट हो गए हो। तुम्हें लोगों के जाने से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फेलियर्स से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर चीज तुम्हारे फेवर में हो रही है। और यही वह मोमेंट है जब तुम ट्रूली अलाइंड हो जाते हो। और जैसे ही यह अलाइनमेंट आता है, यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। अपॉर्चुनिटीज सडनली अपीयर होने लगती हैं, सही लोग लाइफ में आने लगते हैं और तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ मैजिकली हो रहा है। लेकिन सच ये है, ये मैजिक नहीं है, ये अलाइनमेंट है। अगर तुम स्टेज पर हो, अगर तुम जेन्युइनली ग्रेटफुल फील करने लगे हो, तो ट्रस्ट मी, तुम बहुत करीब हो, बहुत ही करीब। अब अगले और फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे 5वें संकेत की, साइंस और सिंक्रोनिसिटीज। और यही वह पॉइंट है जहां तुम्हें क्लियर प्रूफ मिलना शुरू हो जाता है कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ काम कर रहा है। अब 5वां और अंतिम संकेत, और यह वह स्टेज है जहां तुम्हें प्रूफ मिलना शुरू हो जाता है कि तुम्हारा मैनिफेस्टेशन रास्ते में है, साइंस और सिंक्रोनिसिटी। यह वह फेज है जहां यूनिवर्स तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना शुरू करता है, लेकिन शब्दों में नहीं, संकेतों में। तुम नोटिस करने लगते हो कि जो चीज तुम सोच रहे हो वही बार बार तुम्हारे आसपास दिख रही है। तुम किसी खास चीज के बारे में सोचते हो और अचानक वही चीज तुम्हें रियल वर्ल्ड में दिखाई देती है। तुम एक स्पेसिफिक कार के बारे में सोचते हो और वही कार तुम्हें बार बार सड़क पर दिखने लगती है। तुम किसी गोल के बारे में सोचते हो और अचानक कोई वीडियो, कोई इंसान, कोई सिचुएशन तुम्हें उसी डायरेक्शन में पुश करने लगती है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह कम्युनिकेशन है। तुम्हारा ब्रेन, खासकर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, अब ट्यून्ड हो चुका है। अब वह रैंडम चीजें फिल्टर नहीं कर रहा, अब वह वही चीजें हाईलाइट कर रहा है जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं। और यही रीजन है कि तुम्हें साइंस दिखने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, साइंस तभी दिखते हैं जब तुम अवेयर होते हो। अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, अगर तुम डाउट में हो, तो तुम इन सिग्नल्स को मिस कर दोगे। अब समझो, जब ये साइंस आने लगते हैं तो ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होते, ये गाइड करने के लिए होते हैं। ये तुम्हें बता रहे होते हैं तुम सही रास्ते पर हो, बस फोकस्ड रहो। लेकिन बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं। वो साइंस को देखकर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं,
फिर डाउट करने लगते हैं, फिर एनर्जी गिर जाती है और फ्लो टूट जाता है। तुम्हें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, रिएक्ट नहीं करना है। जब कोई साइन दिखे उसे एक्नॉलेज करो, लेकिन उस पर क्लिंग मत करो। उसे एक डायरेक्शन की तरह लो, वैलिडेशन की तरह नहीं। क्योंकि जब तुम वैलिडेशन ढूंढते हो तुम डाउट में चले जाते हो, और जब तुम ट्रस्ट करते हो तुम फ्लो में रहते हो। अब एक बहुत डीप बात, जब तुम स्टेज पर पहुंचते हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी बदल चुकी होती है। तुम अब वो इंसान नहीं हो जो पहले था। तुम्हारी सोच बदल चुकी है, तुम्हारी हैबिट्स बदल चुकी हैं, तुम्हारी एनर्जी बदल चुकी है। और यही रियल मैनिफेस्टेशन है। पैसा, सक्सेस, रिलेशनशिप, ये सब बाद में आता है। पहले तुम बदलते हो, फिर तुम्हारी रियलिटी बदलती है। मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए रुक कर सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में ये 5 साइंस आ रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट, डिटैचमेंट, इंस्पायर्ड एक्शन, ग्रैटिट्यूड और साइंस, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम इवॉल्व हो रहे हो, तुम अपग्रेड हो रहे हो, तुम उस वर्जन में बदल रहे हो जो अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकता है। और सच बताऊं, हर कोई इस स्टेज तक नहीं पहुंचता। बहुत लोग पहले ही टूट जाते हैं, बहुत लोग डाउट में खो जाते हैं, बहुत लोग कंफर्ट जोन में वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर तुम यहां तक आ गए हो तो तुम अलग हो। अब आखिरी बात, और इसे ध्यान से सुनना, तुम्हें अब रुकना नहीं है। चाहे क्या हो जाए, चाहे कितनी भी चैलेंजेस आए, तुम्हें चलते रहना है। क्योंकि जिस मोमेंट तुम रुकते हो उसी मोमेंट तुम्हारी एनर्जी रुकती है, और जिस मोमेंट तुम फिर से उठते हो उसी मोमेंट यूनिवर्स फिर से तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। तुम अकेले नहीं हो, ये जर्नी अकेली नहीं होती। हर थॉट, हर फीलिंग, हर एक्शन, सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिस्पॉन्ड हो रहा है। और यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है, अगर तुम अलाइंड हो। अब कमेंट में एक ही लाइन लिखो, आई ट्रस्ट द प्रोसेस, और सच में फील करके लिखो। क्योंकि यह सिर्फ कमेंट नहीं है, ये डिक्लेरेशन है। अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो सेलिब्रेट करो, क्योंकि तुम्हारा मैनिफेस्टेशन रास्ते में है। और याद रखो, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक पावरफुल क्रिएटर हो।